हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ये होने जा रहा है हमारा 86th वीडियो रिएक्ट जस्ट ट्यूटोरियल सीरीज का। और हमारा आज का टॉपिक है यूज मेमो हुक डिपेंडेंसी अरे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि हमारा यूज मेमो हुक का यूज क्या होता है। जिसमें हमने ये देखा था कि यूज मेमो हुक की हेल्प से हम हमारे हैवी ऑपरेशन की वैल्यू को हम कैश करके रख लेते हैं। जब भी लाइक नेक्स्ट टाइम हमारा कंपोनेंट रेंडर होगा, उस केस में हमारा जो वैल्यू होगा वो पिक होगा हमारे कैश के थ्रू, रादर देन उस पर्टिकुलर एक्सपेंसिव या हैवी ऑपरेशन को फिर से परफॉर्म करने की बजाय बजाय सो अगर हम उसका प्रीवियस कोड देखें, जो हमने देखा था, तो उसमें हम इस तरीके से यूज मेमो हुक का यूज कर रहे थे। हमारा एक्सपेंसिव जब भी हम हमारे बटन पर क्लिक कर रहे थे, हमारा स्टेट अपडेट हो रहा था और हमारा एक लाइक काउंटर अपडेट हो रहा था। लाइक मैं अगर इसमें क्लिक मी पर क्लिक करूं, हमारा काउंट अपडेट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। उस बेसिस पे हमारी स्टेट अपडेट हो रही थी और स्टेट अपडेट होने पर हमारा री रेंडर ट्रिगर होता है। उसमें हमारा एक्सपेंसिव कैलकुलेशन भी कॉल होता है। बट अगर हम यूज मेमो हुक का यूज करते हैं, हमारे ये एक्सपेंसिव कैलकुलेशन के अंदर हमारा एक सम फंक्शन है जो हमारा अराउंड 1 बिलियन टाइम्स आइटरेट होता है इसके अंदर एक लूप, और देन हमें वैल्यू मिलती है। अगर हम यूज मेमो हुक का यूज करते हैं तो हम ये वैल्यू सिर्फ इनिशियल रेंडर पे ही कैलकुलेट करेंगे या एग्जीक्यूट करेंगे ये सम फंक्शन, और बाकी नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा कंपोनेंट के अंदर री रेंडर ट्रिगर होता है, उस समय ये वैल्यू हम कैश से पिक करेंगे। और अगर आप इनकेस अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। आज का हमारा मेनली टॉपिक है यूज मेमो में हमारा सेकंड आर्गुमेंट होता है डिपेंडेंसीज। अभी ये डिपेंडेंसी हमने एम्प्टी पास की है, इसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है हमारा। इट मींस ये अभी हमारा किसी चीज पे भी डिपेंडेंट नहीं है। ये सिर्फ इनिशियल एक्सपेंसिव कैलकुलेशन जब इनिशियली रेंडर होगा तो ही हमारा सम कैलकुलेट होगा, और तभी ये कैश हो जाएगा। उसके नेक्स्ट टाइम अगर हम कितनी बार भी हमारे ये अपडेट करें, क्लिक मी पर क्लिक करें और हमारा इंक्रीमेंट होगा, और स्टेट अपडेट होने पे ये एक्सपेंसिव कैलकुलेशन हमारा लाइक वैल्यू कैशे से पिक करेगा यूज मेमो, रादर देन इस पूरे फंक्शन को ट्रिगर करने के लिए। अगर हमारी ये डिपेंडेंसी लिस्ट है, जो इसके अंदर अगर हम कोई आर्गुमेंट पास करते हैं, हमारा यूज मेमो डिपेंडेंट हो जाएगा इस पर्टिकुलर आर्गुमेंट पे। जब भी अगर उस पर्टिकुलर की वैल्यू चेंज होगी, जो भी डिपेंडेंसी लिस्ट के अंदर हमारे पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यू चेंज होगी, हमारा यूज मेमो के अंदर जो सम फंक्शन है वो फिर से ट्रिगर होगा, और फिर से हमारा ये सम फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट होगा और वैल्यू हमारी कैलकुलेट होगी। इसी का हम एग्जांपल देखते हैं कि हम कैसे इसके अंदर हम पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल क्रिएट कर लेता हूं। उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूं, और ये मेरा एक्सपेंसिव वैल्यू है। देन मैं क्या करता हूं कि एक बटन हॉल ले लूंगा, एक बटन हॉल ले लेता हूं। इसी को मैं एज इट इज कॉपी पेस्ट करता हूं, और इसे मैं पेस्ट कर लूंगा हमारे यहाँ पर एक्सपेंसिव वैल्यू के नीचे। कंट्रोल सेव, और हैंडल क्लिक को भी हम फिलहाल के लिए कॉपी कर लेते हैं। इवन मैं पूरा काउंट को ही मैं एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेता हूं यहाँ पे अपने सम के ऊपर, लेट से। और यहाँ पे मैं कर लूंगा इसे काउंट 1, इसे भी सेट काउंट 1 और इसे भी सेट काउंट 1, और हैंडल क्लिक को भी 1 और इसे भी 1, जस्ट कि हमारा ये अलग से शो हो। और कहां पे, यहाँ पे भी हैंडल क्लिक 1 को मैं कॉल करूंगा, और इसको भी मैं लिख लेता हूं एक्सपेंसिव काउंट वैल्यू, और इससे मैं कर लूंगा काउंट 1। यस, एक बार से मैं प्रॉपर्ली फॉर्मेट कर लेता हूं, देन कंट्रोल सेव। सर्वर हमारा ऑलरेडी ओपन रनिंग है, तो ब्राउजर पर चलते हैं। अगर अब मैं देखूं तो मेरे पास क्या क्या है कि मेरा एक, इसको मैं क्लिक मी 2 कर लेता हूं, क्लिक मी 2, और रिफ्रेश। अब मेरा ये काउंट वैल्यू है जो कि मेरा रेंडर हो रहा है हमारे फर्स्ट कंपोनेंट से। फर्स्ट यूज मेमो एग्जांपल के अंदर जो हमने ले रखा है एक वो है, और उसके अंदर हम भी एक काउंट वैल्यू है, देन एक बटन भी है, फिर देन हमारा एक्सपेंसिव वैल्यू प्रिंट हो रहा है, जो कि हमारा प्रिंट हो रहा है हमारे एक्सपेंसिव कैलकुलेशन को हम जब रेंडर कर रहे हैं। ये हमारा
रेंडर हो रहा है यहाँ से। देन हम यूज मेमो की हेल्प से सम को एग्जीक्यूट करते हैं, देन टोटल हमारा यहाँ पे रहता है। देन हमने दो नई चीजें ली, एक हमने लिया है क्लिक मी टू और एक हमने लिया है एक्सपेंसिव काउंट वैल्यू। सो एक बार मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ और एक बार मैं क्लिक मी टू पे क्लिक करूंगा, सो मेरा काउंटर अपडेट हो रहा है एज इट इज। अगर मैं क्लिक काउंट वैल्यू पे क्लिक करूं तो मेरा काउंटर अपडेट हो रहा है। सो हमारे काउंटर एज इट इज वर्क कर रहे हैं, जैसे दोनों काउंटर हमारे एज इट इज वर्क कर रहे हैं, लाइक इंक्रीमेंट होने पर इंक्रीमेंट हो रहा है। सो एक बार मैं क्या करता हूँ कि इंस्पेक्ट खोलता हूँ कंसोल और इसे रिफ्रेश करता हूँ। सो हमारा जब जैसे इनिशियल रेंडर हो रहा है तो हमारा एक्सपेंसिव कैलकुलेट हो रहा है, कैलकुलेट हो रहा है और हमारे यहाँ से सम एग्जीक्यूट होने की वजह से हमारा कंसोल लॉग प्रिंट हो रहा है। सो अब अगर मैं क्लिक मी पे फर्स्ट वाला जो है बटन उस पर क्लिक करूं, सो हमारा वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा है बट हमारा लॉग प्रिंट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने यूज मेमो हुक का हेल्प की यूज यहाँ पे यूज किया है, जिससे हमारा ये एक्सपेंसिव वैल्यू जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 1 बिलियन, ये हमारी हमेशा लाइक वाया कैशे से आ रही है, क्योंकि यूज मेमो जो वैल्यू होता है वो फंक्शन की वैल्यू को कैश में स्टोर करके रख लेता है और हमारी अभी एम्प्टी है डिपेंडेंसी। सो इस वजह से अगर मैं क्लिक मी पे भी क्लिक करूं या फिर क्लिक मी टू पे भी क्लिक करूं मैं, सो हमारा इंक्रीमेंट तो दोनों से हो रहा है बट हमारा लॉग प्रिंट नहीं हो रहा है, लॉग भी प्रिंट नहीं हो रहा है। इट मींस हमारा बेसिकली हमारा सम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। बट जैसे ही अगर मैं डिपेंडेंसी के अंदर हमारा काउंट 1 ऐड कर दूं, लेट से काउंट 1 ऐड कर दूं, सो अब क्या होगा कि जो हमारा यूज मेमो है वो डिपेंडेंट होगा लाइक काउंट 1 के। सो इट मींस कि जब भी हमारे काउंट 1 की वैल्यू चेंज होगी, सो हमारा यूज मेमो फिर से कैलकुलेट होगा और यूज मेमो के अंदर जो हमारा सम फंक्शन है फिर से एग्जीक्यूट होगा बेसिकली। सो और हमारा काउंट 1 कब अपडेट हो रहा है कि जब भी मैं क्लिक में जो हमारा बटन है उस पर अगर मैं क्लिक करता हूं, सो उसके अंदर हमारा हम सेट काउंट बेसिकली हम 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इसको एक बार हम ब्राउजर पर चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं फिर से एक बार शुरू से। हमने रिफ्रेश कर लिया है। अगर मैं क्लिक मी पे क्लिक करता हूं तो हमारा कुछ रेंडर नहीं हो रहा है, बट अब जैसे ही मैं क्लिक मी टू पे क्लिक करूंगा, सो मेरा आपको यहाँ पे आप देखना कंसोल लॉग आएगा और इट मींस हमारा एग्जीक्यूट सम फंक्शन फिर से एग्जीक्यूट होगा। सो मैं क्लिक करता हूँ क्लिक मी टू पर, सो यस हमें कैलकुलेटिंग लॉग मिला और कैलकुलेटिंग लॉग मिला। इट मींस हमारी जब जैसी यूज मेमो ने देखा कि काउंट 1 की वैल्यू चेंज हुई है, सो इट मींस इसने फिर से इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करा। तो इस तरीके से हम यूज मेमो में डिपेंडेंसीज का यूज कर सकते हैं और डिपेंडेंसी पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। सो हम अपने यूज मेमो को बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर वैल्यू के चेंज या डिपेंडेंसी पैरामीटर्स के चेंज होने पर ही आपको ये जो हमारा हैवी ऑपरेशन है या फिर एक्सपेंसिव कैलकुलेशन है वो आपको परफॉर्म करनी है। सो यूज मेमो का हमने पूरा देख लिया है, लाइक कि इसकी हमने इसके एडवांटेजेस हमने देख लिए कि बेसिकली ये हमारा अगर कोई हैवी ऑपरेशन होता है तो उसको कैश करके रख लेता है अंटिल एंड अनलेस हम कोई डिपेंडेंसी पैरामीटर वाली वैल्यू के अंदर कोई चेंज ना हो। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।